तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चंपारण मटन की एक बहुत ही शानदार और आसान रेसिपी। दोस्तों इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है और ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मजा ही आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कर लेना है गरम मसाला तैयार। इसके लिए मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है। साथ में डाला है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच मैंने यहाँ लिए लौंग, 7 से 8 इंच लिए दालचीनी, 3 से 4 लिए है मैंने जावित्री, 5 से 6 बड़ी इलायची, 6 से 7 लाल सूखी मिर्च और 5 से 6 मैंने यहाँ पे लिए मखाने। इसको इसी तरीके से मैं तवे पे यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। दोस्तों इस मसाले का इस्तेमाल आप और भी रेसिपीज में कर सकते हैं, तो हमें इसको कंटेनर में सेव करके रख लेना है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच खसखस और उसको भी यहाँ पे तवे पे इसी तरीके से रोस्ट करते रहना है। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो इसे कुछ देर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। साथ ही हम यहाँ 3 से 4 चम्मच देसी घी को पिघला लेते हैं, क्योंकि ये मटन हम बनाने वाले हैं देसी घी से। दोस्तों वैसे तो इसको लोग सरसों के तेल से भी बनाते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको देसी घी से बनाने वाला हूँ। तो मसाले हमारे यहाँ पे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इसको ग्राइंडर में डाल के एकदम बारीक पाउडर इसका बना देना है। तो चलिए सारे मसाले मैंने यहाँ ग्राइंडर में डाल दिए हैं। साथ में ऐड किया 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और ढक्कन लगा के हमको इसको बिल्कुल एकदम पाउडर बना देना है। तो गरम मसाला बन के हमारा एकदम तैयार हो चुका है। आप इस मसाले का इस्तेमाल और भी किसी रेसिपीज में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है मटन को तैयार करने की। मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी मटन। साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला जो भी हमने बनाया है, साथ में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 4 से 5 डाली है हरी मिर्च और साथ में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और वो जो घी हमने मेल्ट किया था उसमें से आधा इसमें मिला दिया है। आधा भी हम बचा के रखने वाले हैं, जिससे हम हांडी की सीजनिंग करेंगे। इसको अच्छे से अपने हाथों से मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि मटन में कुछ शार्प एज्ड बोन्स होती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बारीक कटे हुए 4 प्याज। इसको मटन में बहुत अच्छे से मिला देना है, जिससे हमारे मसाले सारे जो है वो प्याज में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिलाने के बाद जो बाकी घी हमारा बचा था उसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं हांडी की सीजनिंग करने में। तो हांडी में वो घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ में अब हांडी को कुछ इस तरीके से हमें चला लेना है, जिससे इसकी सतहों में ये घी लग जाए और जब हम इसमें अपना मटन को डालेंगे तो वो किनारे पे चिपके ना। तो हांडी की सीजनिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम मैरिनेटेड मटन को इसमें डाल देते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखना, चंपारण मटन बनाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि चंपारण मटन बिल्कुल आराम से तसल्ली से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें पकने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। हमें हांडी में इसको धीमी आंच पे पकाना पड़ेगा। साथ में चंपारण मटन का एक मेन इंग्रेडिएंट है कि जो लहसुन की कलियां हैं उसको साबुत इसमें डाल दिया जाता है। साथ में मैंने डाली है 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, क्योंकि जो इसका स्वाद है ना दोस्तों वो अलग ही फ्लेवर आपको एक इसमें देगा। तो चलिए अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। हांडी को अब बंद करते हैं। आटे की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको सील करने वाला हूँ। किनारों पे हमने इसके आटा लगा दिया है। आटे को हमें बहुत अच्छे से इसकी सतहों में लगाना है, जिससे इसमें जो अंदर भाप बनेगी उससे हमारा मटन जो है वो बढ़िया से पक जाए एकदम। दोस्तों चंपारण मटन जो होता है वो बहुत ही टेंडर होता है और टेंडर के साथ साथ जो उसका टेस्ट है वो भी बहुत शानदार होता है। इसके टेंडर होने का कारण है कि इसको धीमी आंच पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक पकाया जाता है। अगर आपके पास चूल्हा है तो इसको चूल्हे में बनाएं, और अगर चूल्हा नहीं है तो गैस की जो फ्लेम है हमें वो बिल्कुल लो रखनी है और उस पे हमें इसको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है। मटन बनके हमारे यहाँ तैयार हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मटन है वो बहुत ही शानदार एकदम गल चुका है। इसके पीसेस आप देख सकते हैं हड्डियों से अलग होने लग गए हैं। मटन हमारा बनके एकदम तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। साथ में बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐड करना है हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और मटन बनके हमारा एकदम तैयार है।